हेलो दोस्तों, लेकर आ गए हैं फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अंतिम प्रहार करने जा रहे हैं हम लोग फिजिक्स में। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा, इसलिए हम लोग पीवाईक्यू एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न जो है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। कहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है? चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, या फिर चुंबकीय निरक्ष पर। कहाँ पे शून्य होता है बतलाइए आप लोग। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज के क्लास के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय निरक्ष पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह अभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है परावैगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य तरंगे, या फिर रेडियो तरंगे। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे कौन है? और यहाँ पे बतलाना है आप लोगों को सबसे कम आवृत्ति की तरंग कौन है। दोनों प्रश्न को यहाँ पे बतलाना है। तो सबसे कम आवृत्ति की जो तरंग है वो माइक्रो तरंग है। सबसे कम आवृत्ति की जो तरंग है वो माइक्रो तरंग है, और सबसे ज़्यादा आवृत्ति की जो तरंग है वो गामा तरंग है। ऑप्शन नंबर देखिए बी पे दिया हुआ है, गामा वेव्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, +3 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होता है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए P1, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इसको, इन दोनों को जो क्षमता दिया है उसको जोड़ देते हैं। P तुल्य यहाँ पे निकालते हैं, P1 + P2, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। P तुल्य जो है वो +1 आ जाएगा। और आप यहाँ पे जानते ही होंगे P बराबर 1/F फार्मूला होता है, तो F बराबर 1/P हो जाएगा। एंड P की जगह 1 रखेंगे तो 1/1, यानी कि इसका 1 ही आएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखिए 1 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? ओम सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति ओम, या फिर 1/ओम सेकेंड। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए। यहाँ पे प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है एक हेनरी होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और एक होता है ओम सेकेंड, एक होता है ओम सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए पे देखिए दिया हुआ है ओम सेकेंड, और हेनरी होता है इसका मात्रक। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है? अल्फा तरंगे, गामा तरंगे, अवरक्त तरंगे, या फिर एक्स तरंगे। बताइए यहाँ पे जल्दी से कमेंट में आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अल्फा तरंग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अल्फा तरंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, या फिर प्रेरित धारा। जल्दी से आप सभी लोग इसको बतलाइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग बतलाइए। भंवर धारा संभव है, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट भी है, और प्रेरित धारा भी संभव है। लेकिन यहाँ पे डीसी करंट यानी कि डिस्ट धारा संभव नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायरेक्ट करंट, डीसी धारा संभव नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। बतलाइए यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं उल्टा, और यहाँ पे काल्पनिक एवं सीधा। क्या होता है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब? इसका जो होता है वो काल्पनिक एवं सीधा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं
उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक एवं उल्टा होता है, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान है। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है शून्य होता है। इसको डायरेक्ट याद रख लेना है, इसका शक्ति गुणांक का मान शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए 0। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, न आकर्षित करेगी और न प्रतिकर्षित करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बतलाइए सभी लोग क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोगों का यहाँ पे आ गया है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सभी लोगों का आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। एक दूसरे को आकर्षित करेगी, बिल्कुल सही है। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS होगा। क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से इसको सोल्व करके बतलाइए और वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है I0 बराबर 5√2, तो यहाँ पे निकालना है IRMS। IRMS बराबर होता है I0 अपॉन √2 होता है, तो यहाँ पे I0 की जगह पर रखते हैं 5√2 बटा में √2 यहाँ पे आता है, √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा 5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए पे दिया हुआ है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज के नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के, आवेश के, संवेग के या फिर द्रव्यमान के। बतलाइए जल्दी से, लेंज के नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। चलिए यहाँ पे सभी लोगों का आ गया है राइट आंसर, एनर्जी सभी लोगों का आ गया, यानी कि ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 90% लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है। यहाँ पे बतलाइए कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन या फिर व्यतिकरण। क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए, जल्दी से यहाँ पे बतलाइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सभी लोगों का आ गया ध्रुवन, यानी कि पोलराइजेशन। सभी लोगों का ऑप्शन सी आ गया, करेक्ट है सभी लोगों का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ में प्रतिबाधा होगी 2 ओम, 10 ओम, 14 ओम या फिर 14√2 ओम। क्या हो जाएगा, चलिए इसको सोल्व हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है प्रतिबाधा, यानी कि जेड बराबर यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला R² प्लस x² के अंडर रूट, R² प्लस x² के अंडर रूट। यहाँ पे प्रतिबाधा बराबर फार्मूला हो जाएगा, तो R² यहाँ पे दिया हुआ है 8 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 के स्क्वायर के यहाँ पे अंडर रूट। 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको करते हैं अंडर रूट एंड यहाँ पे आ जाएगा 100 के अंडर रूट, यानी कि आ जाएगा राइट आंसर इसका 10 ओम हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं कौन से विकल्प पे 10 ओम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है उसको में 10 ओम यहाँ पे दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए है यहाँ पे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु है। बतलाइए विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु है नरम लोहा, स्टील, तांबा या फिर निकेल। जल्दी से बतलाइए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 8 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है, उस क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए डेली, और फिजिक्स का भी डेली वीडियो अपलोड होगा, उसको भी आप लोग देखिए।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरम लोहा। नरम लोहा का विद्युत चुंबक उच्च धातु होता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है तप्त तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव। बतलाइए किस सिद्धांत पर यहाँ पे आधारित है, जल्दी से बतलाइए। और आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो यही था आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। अब मिलते हैं 8 बजे सुबह में लाइव क्लास, और वीडियो डेली फिजिक्स का अपलोड हो रहा है, उसको भी आप लोग देखिए।